सुबह का समय था। हल्की ठंड और कुहासा हवा में घुला हुआ था। पुराने मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी की चहल पहल के बीच कुछ सुकून के पल बिताने आते थे। वहां लकड़ी की बेंचें पड़ी थी, चाय का उबलता भगोना और अदरक और इलायची की भीनी भीनी खुशबू माहौल को और भी सुहाना बना देती थी। उसी चाय की दुकान पर पहली बार वे मिले आरव और सान्या। आरव एक लेखक जो हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था, और सान्या जो पास ही के ऑफिस में काम करती थी, अपने दिन की शुरुआत चाय से करती थी। उस दिन बारिश हल्की हल्की हो रही थी और चाय की दुकान पर भीड़ कम थी। आरव अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था और सान्या ने चाय का ऑर्डर दिया। वह पास की बेंच पर बैठ गई। अचानक हवा के झोंके से आरव की डायरी का पन्ना उड़कर सान्या के पैरों के पास आ गिरा। उसने झुककर पन्ना उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, शायद यह आपका है। आरव ने चौंक कर उसे देखा और धीमे से मुस्कुरा दिया। हाँ शुक्रिया, उसने कहा और पन्ना वापस ले लिया। बस यही पहली बातचीत थी, साधारण लेकिन कुछ खास। इसके बाद वे दोनों रोज उसी समय चाय की दुकान पर मिलने लगे, कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर। बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। आप हमेशा डायरी में कुछ लिखते रहते हैं, क्या लिखते हैं? सान्या ने एक दिन पूछा। बस कुछ कहानियाँ, जिंदगी की, इंसानों की, कभी अपनी कभी दूसरों की, आरव ने जवाब दिया। और आप? मैं बस चाय पसंद करती हूँ, सान्या हंसते हुए बोली। उनकी हंसी, बातचीत और चाय के प्याले, सब कुछ एक खूबसूरत लय में चलने लगा। धीरे धीरे वे एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे। एक दिन सान्या थोड़ी उदास थी। आरव ने गौर किया और पूछा, क्या हुआ? आज तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। सान्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, जिंदगी कभी कभी उलझी हुई लगती है। ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियाँ, समझ नहीं आता कि खुद के लिए वक्त कैसे निकालूं। आरव ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी को थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए, जैसे चाय की चुस्की लेते समय। सान्या पहली बार मुस्कुरा दी। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती गई। अब चाय सिर्फ एक बहाना रह गई थी, असल में वे एक दूसरे के लिए वहाँ आते थे। एक दिन जब सान्या चाय की दुकान पर नहीं आई तो आरव बेचैन हो गया। अगले दिन जब वह आई तो आरव ने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी खली, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। सान्या ने अपनी चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो इसका मतलब कल जो चाय तुमने पी थी वो अधूरी थी। आरव हंस पड़ा और फिर दोनों की आंखों में वो गहराई थी जो शब्दों से परे थी। अब वे चाय की दुकान पर सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के हमसफर बन चुके थे। चाय की दुकान जो कभी एक आम जगह थी, अब उनकी यादों का हिस्सा बन गई थी। हर घूंट के साथ उनका प्यार और भी गहरा होता गया, क्योंकि कभी कभी प्यार चाय की दुकान पर भी मिल सकता है। धीरे धीरे हर रोज एक चाय की प्याली के साथ।